राजीव जी, अब लड़ाई जो है, वैचारिक लड़ाई खुल करके सामने आ गई है। और खुल करके इसलिए कि ये स्पष्ट हो गया है कि जिस वैचारिक लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी करते दिख रहे हैं, उस लड़ाई को वैचारिक स्तर पर लड़ने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही, बल्कि जो उसका पावर टैंक है आरएसएस, उसको खोल करके आना पड़ा है। ये भारत जोड़ो यात्रा के समांतर दी गई दलील है। और ये दलील जो भारत जोड़ो जोड़ो का जो भाव है उसकी कैसे काट की जाए, वो रखी हुई दलील है। वर्चस्ववाद, वर्चस्ववाद किसका चलेगा? वर्चस्ववाद सिर्फ उनका चलेगा जो इस देश को तोड़ना चाहती है। और वर्चस्ववाद हम नहीं चलने देंगे। ये संविधान से देश चलेगा, यही बची है देश में। तो वर्चस्व किसका? बहुसंख्यकवाद चलेगा कि सबको साथ लेकर के ये देश चलेगा? ये लड़ाई बड़ी हो चुकी है और राहुल गांधी ने सही कहा है कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाई ये नहीं रह गई है। राजनीतिक लड़ाई तो है ही, लेकिन ये बहुसंख्यकवाद की सोच के खिलाफ लड़ाई है। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है, आज हम उन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बयान खतरनाक है और उनकी वो जिस स्थिति को पा चुके हैं, इस वजह से इनका बयान महत्वपूर्ण भी है, चिंता का विषय भी है। महत्वपूर्ण माने चिंताजनक रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम चिंता करने, अदरवाइज ऐसे बयानों की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे थे रविकांत जी कि न तो वो राष्ट्रपति है, न किसी संवैधानिक पद पर है, न किसी राजनीतिक दल के, वो हैं कौन? लेकिन फिर भी मोहन भागवत की बात पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो आज महत्वपूर्ण हो चुके हैं। आरएसएस महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि आरएसएस ही इस राजनीतिक दर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के पास है उसका थिंक टैंक है। और इसका थिंक जो है, इसकी थॉट जो है कितनी खतरनाक है, वो बात साबित हो रही है। आप देखिए राजीव जी, हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ हर कोई, हर जाति जो है अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बता रहा होता है। किसी भी जाति को देख लीजिए, जिसको सवर्ण और अवर्ण में बांटते हैं, ऊपर जाति नीची जाति में बांटते हैं। कोई अपने आप को नीची और कोई अपने आप को ऊपर, माने सब अपने आप को ऊपर ही मानता है। तो ये जो गर्भोक्ति होती है जाति, हम अगर ये कहें कि हम किसी भी जाति और किसी धर्म का वर्चस्व नहीं होने देंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये होना चाहिए कि सब समान है, कोई गर्व नहीं किसी जाति का, किसी धर्म का। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि गर्व करने का अधिकार सिर्फ हमें है, दूसरे को गर्व करने का अधिकार नहीं है, आप बताइए क्या कोई भी धर्म का व्यक्ति एक क्षेत्र विशेष में रहता है? क्या हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं? क्या हिंदू हिंदुस्तान से बाहर नहीं रहते हैं? उन देशों में क्या हिंदू अपने आप को गर्व करेगा तो उसको गर्व करने से वहां के धर्म वाले, वहां के दूसरे शासक वर्ग उसको रोक देंगे? जरूर रोक देंगे। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होगा तो यहाँ के हिंदुओं को, जो दुनिया में हिंदू है, उनको वहां खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यह होगा अगर इस चिंतन पर देश आगे बढ़ेगा। क्या जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं दूसरे देश में, जो इस्लामिक कंट्री है उसकी बात नहीं करते, वो तो इस्लामिक सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए उसने इस्लामिक कंट्री बनाया है। हम उसके प्रशंसक नहीं है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर देश को चलाने की बात नहीं कहता है, और संविधान नहीं कहता है तो संविधान को मानने वाले इस देश के करोड़ों लोग भी इस बात को नहीं मानते कि धर्म के आधार पर देश चलेगा। तो वैसे देशों में क्या दूसरे धर्म के लोगों को दूसरी नागरिकता के तौर पर, दूसरे दर्जे का नागरिक के तौर पर जीने का की सोच डेवलप नहीं होगी? और ये जो बयान है ये वास्तव में बांटने का बयान है। हिंदू को मुसलमानों से, क्रिश्चियन को मुसलमानों से, हिंदुओं से या दूसरे धर्म को एक दूसरे से अलग करने का बयान है कि ये वर्चस्ववाद है। हम बहुसंख्यक हैं तो हमें अधिकार है ये बोलने का कि हम श्रेष्ठ हैं, हिंदू होने पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लोगों को उस अपने धर्म पर गर्व करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। तो ये हिंदू की वर्ग का वर्चस्व नहीं है, ये संख्या का वर्चस्व है। बहुसंख्यक होने का
बहुसंख्यकवाद है, क्योंकि हिंदू तो दूसरे देशों में भी है, वहां के तो हिंदू बेचारे हो जाएंगे, वहां पर उनका उनका नहीं चलेगा। तो क्या अमेरिका में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, लंदन में रहने वाले, सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू जो हैं वो निचले दर्जे के हिंदू हैं, और यहाँ के हिंदू जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या ऐसी नीति हम को बढ़ाना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक मोहन भागवत ने बोला है, देश को बर्बाद करने की ओर वो ले जा रहे हैं। और चूंकि राहुल गांधी ने जो एक राजनीति से हट करके एक ऐसी यात्रा जो राजनीतिक भी है, और उस यात्रा का संदेश ही ऐसी सोच के खिलाफ है, तो इस सोच ने एक अंगड़ाई ली है, एक लड़ाई ली है कि तो अब दो सोच आमने सामने है। हिंदुस्तान की आवाम के सामने अच्छा है कि ये बातें बहुत सामने से बहुत जल्दी सामने आ गई, इनका जो चेहरा है छिपा हुआ सामने आ गया कि ये चाहते हैं कि वर्चस्ववाद ही चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंसी चलेगी, जिसके पास ताकत होगा वही राज करेगा। अगर ये भाव अगर धर्म के हिसाब से है तो एक धर्म के भीतर जाति के हिसाब से भी है, और चूंकि हिंदू धर्म जो है जातियों का समुच्चय है, संकलन है, एक समष्टि है, तो इस वजह से यहां पर भी जो चल रहा है मनुवाद को थोपने का प्रयास कि तुम नीची जाति को हो, हम ऊपर जाति के हैं, इस तरह की हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें राज करने वाली जाति कहा गया है, हमें प्रवचन देने वाली जाति है, तुम के लिए पैदा हुए हो, तुम सफाई करने के लिए पैदा हुए हो। इस तरह का जो ये वर्चस्ववाद है, इसको भी मजबूती मिलती है। तो सही बात अगर सही परिप्रेक्ष्य में समझाया जाएगा तो ये बात हिंदुओं को सबसे पहले समझ में आएगी, मुसलमानों को तो बाद में समझ में आएगी। क्योंकि गांधी को राजीव जी देखिए, ये जाने सोच समझ करके चुनौती है या नहीं है ये तो बात अलग है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जो बात जरूरी है, सबका साथ सबका विकास, उस नारे पर तो सबसे बड़ा प्रहार है। जब वो सही उदाहरण दे रहे हैं अमलेंदु जी कि जब नूपुर शर्मा अपने एक बयान के लिए फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दी गई, इसलिए कि दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज इसके विरोध में इकट्ठा हो गए, तो उस समय भारत का हित इस बात में था कि दुनिया के उन देशों के सामने अपना चेहरा बनाए जैसे रखा जाए, तो इसमें फ्रिंज एलिमेंट्स जैसा थ्योरी ला करके उसको टोन डाउन किया गया। तो आज मोहन भागवत के बयान से भी वही स्थिति दुनिया में फैलेगी कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मान लेना चाहिए जो जैसा डिक्टेशन आरएसएस से मिलेगा के हिसाब से ही वो अब गर्व करना खुद पर छोड़ दे। अगर ऐसा होगा और इसके खिलाफ अगर दुनिया के सारे इस्लामिक देश वैसे ही एकजुट हो जाएंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से फ्रिंज एलिमेंट घोषित करेंगे? ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अमलेंदु जी ने खड़ा किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शासन चलाने की चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार के सामने उस समय नूपुर शर्मा ने भी पेश की थी और एक बार मोहन भागवत ने भी पेश की है। जी, मोहन भागवत ने भी पेश की है। आप किस रूप में देखते हैं